जो पिछले 30 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार हर एग्जाम में वही रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं टपकते। 80% क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे, 10 से 20% क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत टफ मिलते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आ सकते हैं, 100% चांसेस हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, इन क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि यदि 2-4 क्वेश्चन भी यदि इस वीडियो में से आ गए ना आपके, तो आपको ही प्रॉफिट होना है, किसी और को नहीं। जो पूरा वीडियो देखिएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और हमारे चैनल की खासियत सुपर फास्ट स्पीड में आपको हम क्वेश्चन कराते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है ये भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सबसे पहले भारत के लिए इंडिया बोला गया था, ग्रीक भाषा में इसका प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना ये भूटान के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी, भूटान राइट आंसर है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को पेन चाओ ने हराया था। ये एक चीनी जनरल था, पेन चाओ, इसने कनिष्क को हराया था। द प्रिंस निम्न में से किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो द प्रिंस ये मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली राइट आंसर है। निम्न में से किस मुगल शासक के शासन काल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई? तो रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई थी औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन निम्न में से किस गुलाम वंशी शासक ने किया था? तो लोह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी, बलबन के द्वारा लोह रक्त की नीति अपनाई गई थी। शिवाजी की सेना में पागा सेना नामक टुकड़ी की क्या विशेषता थी? तो शिवाजी की सेना में एक पागा सेना थी और यह एक नियमित घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी थी। जो घोड़े पर बैठ के सैनिक चलते हैं उनकी टुकड़ी थी, उसको पागा सेना कहा जाता था। निम्न में से स्टील के आविष्कारक कौन है? तो स्टील के जो आविष्कारक हैं यहां पर आपकी जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हेनरी बेसेमर ने स्टील का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेसेमर राइट आंसर है। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र के होता है? के। तो के जो होता है ये पोटेशियम का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम का रासायनिक सूत्र के होता है। कमेंट करके बताना है सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नंबर 1 पर सोडियम लिखा है, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना ये आरबीसी का, लाल रक्त कणिका जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, इनका काम होता है। थल सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में सम्मिलित आर्म्ड सेंटर निम्न में से किस स्थान पर है? तो आर्म्ड सेंटर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। हिरविनिया निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो हिरविनिया ये आपकी यूक्रेन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन की मुद्रा है हिरविनिया। निम्न में से किस रेलवे मंडल का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में है? तो मुंबई सेंट्रल में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य रेलवे का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए, मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल में। मुंबई में एक और रेलवे का जोन है, कमेंट करके बताइए। मुंबई में 2 रेलवे जोन है, कमेंट बॉक्स में दूसरे का नाम बताइए। एक तो आपको बता दिया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना सन 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1960 राइट आंसर है। निम्न में से किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति ये लुई जो है आपका 16वें के शासनकाल में हुई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए, लुई 16वां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया शहर के भारत के किस शहर का भौगोलिक उपनाम त्योहारों का शहर है? तो त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरै को। ऑप्शन नंबर बी, मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? जो तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है महेंद्रगिरी स्थान का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो जो महेंद्रगिरी है इसका जो संबंध है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा
तमिलनाडु से महेंद्रगिरी का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फाइकस बेथालेंसिस जो है ये किस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, कौन सा है, इनमें से कौन सा है बताइए, पीपल, बबूल, आम या बरगद। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नाम है बरगद का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बरगद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि थालघाट नामक दर्रा निम्न में से किन स्थानों के बीच संपर्क का मार्ग है। तो थालघाट जो दर्रा है आपका ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए नासिक को मुंबई से जोड़ता है, राइट आंसर है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाले नाइट्रोजन गैस कितनी ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में फैली हुई है। तो जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ये आपकी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 128 किलोमीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटना तथा स्ट्राम्बोली ये नामक सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में है। तो एटना और स्ट्राम्बोली ये जो ज्वालामुखी हैं यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये इटली में है। ऑप्शन नंबर डी इटली में एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है निम्न में से किस देश का निवासी था। तो जो कार्ल मार्क्स था ये आपका जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु का समय उनकी आयु कितनी थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय उनकी आयु थी 53 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 53 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर कहा जाता है टोक्यो को। ऑप्शन नंबर ए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर। लेकिन ये स्टेट चेंज हो, ये जो नाम है चेंज होते रहते हैं क्योंकि आबादी कभी किसी देश की बढ़ जाती है, कभी किसी नगर की बढ़ जाती है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब आप एक बार गूगल कर लेना कि सबसे ज़्यादा आबादी किस जो है नगर की है, सबसे ज़्यादा आबादी। जैसे कि अभी जो है संघाई नंबर 1 पर है, संघाई जो है वो नंबर 1 पर चल रहा है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जब एग्जाम में आया होगा तब उस समय टोक्यो होगा। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा निम्न में से किस अंतरिक्ष यान में की गई थी। तो मानव के द्वारा सबसे पहली अंतरिक्ष यात्रा जो की गई थी ये वोस्टोक 1 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वोस्टोक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस दिनांक को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो लुईस ब्रेल दिवस ही आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल संरचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। तो जो कपाल संरचना होती है वो 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी 8 अस्थियां राइट आंसर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये पूर्वी भाग को कहा जाता है, अफ्रीका के पूर्वी भाग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पूर्वी भाग राइट आंसर है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी झारखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। तो सबसे पहला आधुनिक कागज का जो कारखाना था वो ट्रंकवार में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी ट्रंकवार राइट आंसर है। माओरी जनजाति का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो जो माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है। तो पानी के अंदर बर्फ का 90% भाग डूबा रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तरल के प्रभाव को किस में मापते हैं। तरल के प्रवाह को मतलब जो बहता है, बहते हुए पानी को या बहते हुए तरल को वेंचुरी मीटर के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेंचुरी मीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक जो है यूज करते हैं। तो दाब के लिए, प्रेशर के लिए जो चिकित्सक हैं वो टॉर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी टॉर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करेगा। तो राज्य में इसका निर्णय करता है आपका विधानसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्यसभा में विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो रहता है को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा। तो जो उच्चतम न्यायालय है ये आपका परामर्शदात्री का काम करता है और ये अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी 143 राइट आंसर है।
समान वर्षों में होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो जहां पर समान वर्षा होती है, पानी समान गिरता है, ऐसे क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइट रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आइसोहाइट रेखा है, राइट आंसर है। पॉइंट पेड्रो तथा पिड्रूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो पॉइंट पेड्रो कहते हैं, नहीं तो पिड्रूटा गाला कहा जाता है, और ये आपका श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देश का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा पॉइंट है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? तो रूस की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी आपकी वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर डी वोल्गा नदी राइट आंसर है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक साल में आपके ज्यादा से ज्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 7 ग्रहण राइट आंसर है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन रहते हैं, शंकु आकार वन, उनको टैगा प्रदेश कहा जाता है, टैगा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी टैगा राइट आंसर है। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चुकंदर से चीनी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका रूस या रसिया, ऑप्शन नंबर ए रसिया या रूस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो प्राकृतिक प्रदेश जिसको विकसित प्रदेश कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय प्रदेश राइट आंसर है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इस किसकी विशेषता है? तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, आपकी कश्मीर की विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हो आप, बिल्कुल चुन के तड़कते भड़कते क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ऐसे 10,000 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए। कितने? 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लिए, जीके जीएस के, जो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। इसकी पीडीएफ सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जो नया है जो पुराना, सभी को व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किस किस को चाहिए पीडीएफ? ये पीडीएफ 300 रुपए में है, लेकिन चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो सभी को, नए पुराने स्टूडेंटों को 99 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो 99 रुपए का, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। जिसको भी चाहिए ये नंबर पूरे वीडियो भर शो होगा, जाके पीडीएफ ले लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर दिखेगा, जब भी फ्री हो, जब भी आप वीडियो छोड़ो तब ले लेना। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो कांस्य मूर्ति जो कि नृत्य की मुद्रा में एक स्त्री है, मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो राइट आंसर है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बरूनी का पूरा नाम था अब आपका अबू रेहान मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए अबू रेहान मोहम्मद राइट आंसर है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल के समय सबसे अधिक जो विकास हुआ था ये वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला का क्षेत्र राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था ये सन 1928 की बात है, 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार माफ कीजिएगा ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था शाहजहां के शासनकाल को कि ये स्वर्ण काल है मुगल काल का। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 2 राज्यों की सिंचाई होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो जो गिरना परियोजना है ये आपकी महाराष्ट्र में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर है। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल राज्य है, ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो भारत के आर्थिक दोहन के विचार का जो प्रतिपादन किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि विभाग था, जो 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका संसद के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी संसद राइट आंसर है।
कौन सा पदार्थ संक्षारक है इनमें से? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जिंक ऑक्साइड ये एक संक्षारक है। ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑक्साइड राइट आंसर है। कार्बन एक क्या है? तो कार्बन जो है ये आपका एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन एक अधातु की श्रेणी में आता है। क्यूरी किसकी इकाई का मान है? तो जो क्यूरी होता है ये रेडियोधर्मिता की इकाई का मान है। ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता की इकाई का मान है क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से प्रकाश संश्लेषण में कार्बन जो है ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का नहीं, याद रखना, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, यदि आप कोयले की अंगीठी जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलती है और बंद कमरा करके सोएंगे तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन अधिकतम कुशलता पूर्वक क्लोरेला करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला राइट आंसर है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? तो यात्री सामने की ओर गिर जाता है क्योंकि यात्री का शरीर का जो नीचे वाला भाग है वो तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए आगे की ओर गिर जाता है आदमी। किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है? तो अवशोषण की क्षमता जो है ये चारकोल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए चारकोल में अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव ओवन निम्न में से कौन से पद से संबंधित नहीं है? तो माइक्रोवेव ओवन आपका उसमें मैग्नेट्रॉन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, द्विविद्युतीय ऊष्मा होती है, रेडियो तरंगें नहीं होती माइक्रोवेव में। ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगें नहीं होती हैं। वेग मापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो टैकोमीटर का उपयोग घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। जो घूमती हुई वस्तु है वो कितने चक्कर प्रति मिनट लगा रही है उसको मापने के लिए टैकोमीटर या वेग मापी हिंदी में कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टा या वोल्टेज प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी एक समान वोल्टेज प्राप्त हो, अलग अलग वोल्टेज प्राप्त ना हो। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरे नियम के अनुसार जो है इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, सत्य है। ऑप्शन नंबर बी। तारों के मध्य दूरी मापने की कौन सी इकाई होती है? तो तारों के मध्य जो दूरी मापते हैं उसकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष राइट आंसर है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी शुद्ध पदार्थ है उसमें थोड़ा सा कोई अलग दूसरा पदार्थ मिला दोगे तो उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलनांक घट जाएगा। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? तो जो माइक्रोफोन होता है उसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइक, जैसे मैं माइक से पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि ऊर्जा है और ये विद्युत में परिवर्तित होकर आपके पास पहुंच रही है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन या माइक परिवर्तित करता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो प्रतिरक्षी जो पैदा करती है वो लसीकाणु या लिम्फोसाइट कोशिका जो है पैदा करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लिम्फोसाइट या लसीकाणु राइट आंसर है। इनमें से कौन ठोस नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका पारा, जिसको पादर भी बोलते हैं, ये ठोस नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पारा राइट आंसर है। तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो तेज बीज वाली फसल ये क्रूसीफेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्रूसीफेरा राइट आंसर है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो सुनने योग्य जो ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य परिसर होता है, इसको हम सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पाश्चर प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो जो पाश्चर हैं रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। लुईस पाश्चर रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एमरी कहलाता है इनमें से क्या? तो जो एमरी है ये अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। 1 मील बराबर कितना होता है? तो जो 1 मील होता है उसमें आपका 1.61 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1897 ईस्वी राइट आंसर है।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ऑप्शन नंबर 180 डिग्री देशांतर रेखा राइट आंसर है। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो जो मैरिनो है ये आपकी भेड़ की एक नस्ल है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, भेड़ की एक बहुत प्रसिद्ध नस्ल है मैरिनो नाम की। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है, पहुंचाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इनमें से क्या है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वेबर है। ऑप्शन नंबर डी, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है आपका, ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत इनमें से क्या है? तो आयरन हमें भरपूर मात्रा में मिलेगा हरी सब्जियों से। ऑप्शन नंबर बी, हरी सब्जियां लोहे का या आयरन का प्रचुरतम स्रोत हैं। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं। तो गैसोलीन जो होती है उसको एथिल अल्कोहल में मिश्रित करके गैसोहोल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, गैसोहोल बनता है एथिल अल्कोहल मिश्रित करके। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जब हम भोजन को पकाते हैं तो सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होते हैं भोजन को पकाते समय। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो जो जल आसानी से झाग नहीं देता उसको कठोर जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कठोर जल आसानी से झाग नहीं देता। निम्नलिखित जहरीले पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? तो तंबाकू जो होता है उसका मुख्य घटक है आपका निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन तंबाकू का मुख्य घटक है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो होता है ये आपका विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन है राइबोफ्लेविन। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रबड़ का जो वल्कनाइजेशन होता है उसमें हम सल्फर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एस या सल्फर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम बताइए। तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए सल्फाथियोजोल दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, सल्फाथियोजोल से संक्रामक रोगों को रोका जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका विटामिन बी ये पानी के अंदर घुलनशील है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, विटामिन बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी में कौन सा रोग हो जाता है? तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, उसकी कमी हो जाएगी तो आंखों से संबंधित रोग हो जाएगा और रतौंधी आंखों से संबंधित रोग है। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसको टॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, टॉक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। एड्स की बीमारी फैलती है किसके द्वारा? तो जो एड्स की बीमारी है ये वायरस के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर बी, वायरस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के प्रक्षेपास्त्र कौन सा है जिससे तुलना की जाती है? तो जैसा कि भारत का पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है सेम टू सेम वैसा रूस में स्कड प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सबसे पहली भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी, कल्पना चावला राइट आंसर है। जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना जी राइट आंसर है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रीज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज की थी आपकी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे राइट आंसर है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु विस्फोट ये पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, पोखरण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? सबसे पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी राइट आंसर है।
भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत के अंदर निर्मित सबसे पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो निर्मित किया गया था इनसेट 2A, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, इनसेट 2A राइट आंसर है। हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो हैजा का टीका था इसकी खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो जीवाणु है उसकी खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेन हॉक राइट आंसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना सन 1987 में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सन 1987 राइट आंसर है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा की गई? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन बर्नार्ड राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत के द्वारा दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी 13 मई 1998 राइट आंसर है। मानव निर्मित सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला उपग्रह था आपका स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर यहां पर सी स्पुतनिक 1 राइट आंसर है। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो रेबीज का टीका है इसकी खोज की गई थी लुईस पाश्चर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लुईस पाश्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर यहां पर भी स्कर्बिक एसिड राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर है। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो बिना बुझा चूना है इसको कहा जाता है CaO, ऑप्शन नंबर डी CaO बिना बुझा हुआ रासायनिक चूना है। शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको? तो शुष्क बर्फ होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 शुष्क बर्फ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है आपका क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोएसिटोफिनोन राइट आंसर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी विटामिन सी राइट आंसर है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी जो प्राप्त होता है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के लिए सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 इसको बोला जाता है बायोटीन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बायोटीन राइट। रासायनिक नाम क्या है? तो जो विरंजक चूर्ण है ये ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, इंग्लिश रासायनिक केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो साधारण नमक होता है वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो आपका जो कोबाल्ट है ये विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि रक्त को थक्का बनाने में इनमें से किसकी सहायता होती है? तो रक्त को थक्का बनाने में राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए है सरप्राइज क्वेश्चन, कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए तथा विटामिन बी इसके आविष्कारक कौन है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन ए तथा विटामिन बी जो है इसके आविष्कारक कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जिसको भी PDF चाहिए हो अभी ऑफर चल रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस पूरे 100% हैं। PDF चाहिए 99 रुपये मिल रही है, 300 रुपये की PDF। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके जो है PDF ले सकते हो। व्हाट्सएप पर आपको PDF मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना।